Uh, this is the continuation of the chapter economic resources और इसमें हम बाकी दो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे. So this is the third type of economic resource, capital. Capital क्या है? Let's discuss. Capital is that part of wealth which can be used for further production of wealth. कैपिटल में मतलब कैपिटल उस तरह का इकोनॉमिक रिसोर्स है जिसको कि हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं. यानी ये उस तरह का रिसोर्स इकोनॉमिक रिसोर्स होता है कि जो कि मैन मेड रिसोर्सेज है, मैन मेड रिसोर्सेज होंगे इसमें, लाइक मनी, मशीन, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन कैपिटल. तो इसी तरह से अगर आप देखें कि किसी बेकरी में या किसी रेस्टोरेंट में जो अवन रखा हुआ है उस पर वो वहाँ पे यूज़ हो रहा है. वो अवन क्यों यूज़ होता है? वहाँ पे केक्स प्रोड्यूस करने के लिए, पिज़्ज़ा प्रोड्यूस करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो प्रोडक्ट्स वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं. तो देखिए कैपिटल, ये अवन जो है वहाँ पे कैपिटल की फॉर्म में मौजूद है, तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहा है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल. कैपिटल को हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, रियल और फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. Real or physical capital is the stock of producers' goods such as machines, raw materials, factories, railways, buses, ships, houses, etc. It means that these are man-made and reproducible resources which help in generating output and income. तो ये रियल या फिजिकल कैपिटल में वो रिसोर्सेज आते हैं कि जो कि मैन मेड रिसोर्सेज हैं और जिनको कि हम दोबारा से प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि रॉ मटेरियल्स हैं, लाइक किसी फैक्ट्री में क्लॉथ की प्रोडक्शन हो रही है. क्लॉथ की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल क्या है? थ्रेड है, धागा जो होता है वो रॉ मटेरियल है. तो इसी तरह से या आप ये कह सकते हैं रॉ मटेरियल वहाँ पे कॉटन होगा क्लॉथ की प्रोडक्शन में. इसी तरह से टेबल्स और फर्नीचर की प्रोडक्शन में जो रॉ मटेरियल है वो वुड है जो कि फॉरेस्ट से आते हैं, और ये वुड जो है वो रॉ मटेरियल होगी. तो ये रॉ मटेरियल भी इसी में आ जाएंगे. इसी तरह से फैक्ट्रीज हैं, रेलवेज, बसेस, शिप्स, हाउसेस, मशीन्स. तो ये जितनी जो फैक्ट्री बिल्डिंग वगैरह है, रेलवे और ये जो रेल रोड्स हैं, ये सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैं, ये भी इसी में आ जाएंगे क्योंकि वो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं. इसी तरह से ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ हैबिट्स, नॉलेज, सोशल and personality attributes embodied in the ability to perform labor so as to produce economic value. So human capital is the stock of habits, knowledge, social and personality attributes embodied in the ability to perform labor so as to produce economic value. So human capital वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर किस फॉर्म में मौजूद होती है, उनकी हैबिट्स, उनकी नॉलेज, सोशल या पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, जो कि एक लेबर जो भी ह्यूमन बीइंग है जब वो अपना कोई भी वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, तो कोई भी काम कर रहा है, चाहे एज अ टीचर है, एज एन एंटरप्रेन्योर वर्क कर रहा है, एज अ कोई एज अ पायलट है, एज अ डॉक्टर है, तो कोई भी वो वर्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो अपनी इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होगा. इट इज़ नीडेड फॉर कंपनीज टू अचीव गोल्स, डेवलप एंड रिमेन इनोवेटिव. अब आप देखिए जो भी जितना ज़्यादा कोई लेबर, कोई भी पर्सन जो कि काम कर रहा है, जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट इसी सेंस में हम कहते हैं ना कि जितना उसमें जितनी उसमें नॉलेज होगी, जितना वो ट्रेंड होगा, जितना ज़्यादा उसने मेहनत की हुई होगी, उतना ही ज़्यादा वो अच्छा काम भी परफॉर्म कर सकेगा. तो कंपनीज़ को के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ह्यूमन कैपिटल इसलिए होता है बिकॉज वो फिर इनोवेशन के लिए ह्यूमन कैपिटल की
की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. दिस इंक्लूड एसेट्स लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, skills, health and other things employers value such as loyalty and punctuality. तो ये सारी चीज़ें एक एसेट की जो है वो हैसियत रखती हैं ह्यूमन कैपिटल के अंदर. लाइक अगर कोई कंपनी है वो अगर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है ताकि वो ज़्यादा स्किलफुल हो जाएं, या फिर कोई एक्स्ट्रा की एजुकेशन प्रोवाइड करती है या जितने ज़्यादा किसी कंपनी में हेल्दी जो है लेबर्स होंगे तो आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा वो कंपनी प्रोग्रेस कर सकती है. तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैपिटल की, लेट्स डिस्कस. फर्स्ट है मैन मेड रिसोर्स. कैपिटल जो है वो जो हमने अभी डिस्कस किया था कि ये एक मैन मेड रिसोर्स है. सो दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ ह्यूमन लेबर. तो ये उस टाइप का रिसोर्स होता है कि जो कि फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, प्लस ये ह्यूमन लेबर की का रिजल्ट होता है. सो एवरी टाइप ऑफ कैपिटल लाइक रोड्स, मशीन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज आर प्रोड्यूस बाय मैन. तो जितने भी मैन मेड रिसोर्सेज हैं वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे. इस तरह से कैपिटल जो है इट इज़ अ पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. पैसिव मीन्स के ये कैपिटल जो है ये खुद से काम नहीं कर सकता, खुद से कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता. लाइक अगर आप देखें मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए लेबर्स की ज़रूरत होती है. इसी तरह से किसी भी आप इस तरह की चीज़ें देखें वो खुद से जो है वो काम नहीं कर सकती मैन मेड जो रिसोर्सेज हैं. इसी तरह से इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सप्लाई ऑफ कैपिटल इज़ वेरिएबल. कैपिटल की सप्लाई जो है वो चेंज हो सकती है, वो फिक्स्ड नहीं है. तो हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. इफ द रेवेन्यूज ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस मोर और सेव मोर फ्रॉम देयर इनकम एंड these savings are invested in factories or capital goods, it increases the supply of capital. मतलब अगर आप देखें कि अगर किसी कंट्री के लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फिर आप देख सकते हैं कि इस तरह से फर्दर जो है इनकम जनरेट होगी, और फिर जितनी इनकम जनरेट होगी उससे फिर फर्दर जो है वो कैपिटल की प्रोडक्शन होगी. ठीक है. तो जितनी ज़्यादा कैपिटल किसी कंट्री में प्रोड्यूस होगा वो कंट्री उतना ही ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा. या ये भी हो सकता है कि जितना ज़्यादा अगर लोग अपनी इनकम में से सेविंग करते हैं और उसको इन्वेस्ट कर देते हैं. इन्वेस्ट करने का मतलब है किसी प्रोडक्टिव वर्क में अपने जो सेविंग है उसको लगा देते हैं. तो इससे आप देख सकते हैं कि कैपिटल की जो सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी. जितना ज़्यादा किसी कंट्री में कैपिटल होगा उतना ज़्यादा वो कंट्री प्रोग्रेस करेगा. इसी तरह से फोर्थ वन इज़ कैपिटल इज़ मोर मोबाइल दैन अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. कैपिटल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि ये दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कंपैरिजन में ज़्यादा मोबाइल होता है, यानी मूवेबल होता है. हम इसको एक से दूसरी जगह ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं. अगर हम इसको लेबर के साथ कंपेयर करें तो लेबर और एंटरप्रेन्योर के साथ कंपेयर करें तो लेबर एंड एंटरप्रेन्योर लैक मोबिलिटी. और इसी तरह से लैंड जो है दैट इज़ ऑल्सो इमोबाइल. हम लैंड को भी इधर से उधर मूव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो है कैपिटल को यहाँ एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई देखें जैसे कि um, uh, कोई क्रेन है या कोई बड़ी मशीनरी है, वो पाकिस्तान इंपोर्ट करना चाह रहा है, अपने कंट्री में लाना चाह रहा है उसको परचेज़ करके. तो देखिए वो मशीनरी तो इजीली आ सकती है ना. तो मशीनरी एक से दूसरी जगह जो है वो इजीली मूव कर सकती है. इसी तरह से फिफ्थ वन इज़ कैपिटल डेप्रिशिएट्स. कैपिटल की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये भी है कि जब हम उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते जाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ होती जाती है. वैल्यू डिक्रीज़ होने का मतलब डेप्रिसिएशन आती जाती है. तो उसमें वेयर एंड टियर आती है. जैसे कि आप मशीनरीज़ का देख सकते हैं. मशीनरीज़ को जब आप कंटिन्यूसली बहुत अरसे तक आप यूज़ करते जाएंगे तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी टाइम के साथ थोड़ी कम होती जाती है. सो इसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट होती जाती है. तो जैसे कि अगर आप लोग बिल्डिंग्स को भी देख लें, रोड्स को देख लें, कंप्यूटर्स हैं जो ऑफिस में रखे हुए हैं, इसी तरह से ओवन हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर. तो
तो ये जितने मैन मेड रिसोर्सेज आप देखें, अब इनको जितना ज़्यादा टाइम से यूज़ करते जाएंगे, इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटल. अब ये हमारा फोर्थ जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या इकोनॉमिक रिसोर्स है, दैट इज entrepreneur. Entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer, and succeed in a startup venture along with risk and capital to it to make profits. अच्छा, entrepreneur जो है वो human resource है. Entrepreneur जो है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो कोई बिजनेस स्टार्ट करता है. उसको वो स्टार्ट करेगा, उसके बाद उसको उसमें जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप देखिए प्रोडक्शन जो है वो कैसे हो सकती है, वो पॉसिबल कैसे होती है. प्रोडक्शन इज पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हमारे पास अदर थ्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर एंड कैपिटल, उनके कॉम्बिनेशन के थ्रू होती है. तो आप देखिए इनको कंबाइन कौन करता है? एंटरप्रेन्योर. बिकॉज ये डिसीजन लेता है कि किस लाइन ऑफ प्रोडक्शन में बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें यूटिलाइज करने हैं, और इस तरह से उनकी कितनी क्वांटिटी यूज़ करनी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की. तो ये इसी तरह से आप देखिए बिजनेस में ऑब्वियसली ये अनसर्टेनिटी होती है कि उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि लॉस भी हो सकता है. बिजनेस में ये सर्टेनिटी नहीं होती. मे भी कोई प्रोडक्ट अगर कोई एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर रहा है, वो लोगों को पसंद ना आए, तो उसको फेल भी हो सकती है. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का. सो एंटरप्रेन्योर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एंड डायनेमिक एक्टिविटी. Entrepreneurship is an economic activity because it involves the creation and operation of enterprise with a view to creating value or wealth by ensuring best utilization of scarce resources. Since this is performed continuously, therefore entrepreneurship is regarded as a dynamic force. तो entrepreneurship जो है